कराने पड़ेंगे? आंसर नो। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जाती है, उसी में आप जो जो सर्विसेज दे रहे हो उनके नाम लिख दीजिए। समझ में आ रही बात? तो सिंगल एप्लीकेशन होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट अभी आता है कि चलो मल्टीपल सर्विस हो गया तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, सिंगल रजिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन अगर आप मल्टीपल जगह से आप सर्विसेज दे रहे हो तो क्या अलग अलग जगह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नॉर्मली यस। अगर मैं यहां पर भी कॉमर्शियल कोचिंग में यहां पर भी दे रहा हूं, आईपीजी बुढ़ाना गेट पर भी दे रहा हूं, तो ये दो अलग अलग प्रेमाइसेस माने जाते हैं और दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। वो बात अलग है कि हमने करा एक कभी नहीं रखा, एक अलग बात है। लेकिन लीगली दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, नॉर्मली ये आंसर है इसका। मल्टीपल सर्विस में एक रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन मल्टीपल प्लेस पर अलग अलग जगह के रजिस्ट्रेशन अलग अलग कराने पड़ेंगे। केवल एक ही एक्सेप्शन है इसकी कि आप मल्टीपल प्रेमाइसेस से आप सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक का हो सकता है। जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस है उसका हो सकता है। और वो है आपका कि अगर जो आप अकाउंटिंग वगैरह करते हो, जो बिलिंग है आप केवल एक जगह से करते हो, यानी कि मैं पढ़ाने का काम यहां से कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं वहां पर ही पढ़ा लेता हूं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में केवल जो अपना प्रिंसिपल प्लेस है, आईपीजी बुढ़ाना गेट अग्रवाल प्लाजा सेकंड फ्लोर, उसका करा के काम चल सकता है। सत्यम प्लाजा का काम नहीं करना, सत्यम प्लाजा का नहीं कराना पड़ेगा। बशर्ते अगर पढ़ाता यहां से हूं, लेकिन बिलिंग कुछ भी यहां से नहीं होती है, सारी बिलिंग मई अग्रवाल प्लाजा से होती है, तो चल सकता है। लेकिन आपसे अगर नॉर्मली पूछा जाए तो नॉर्मली अलग अलग प्रेमाइसेस हैं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? ये कोई डाउट तो नहीं? मल्टीपल सर्विस लिखवाऊंगा, फिलहाल तो मैं केवल समझा रहा हूं। मल्टीपल सर्विसेज अगर है तो सिंगल रजिस्ट्रेशन हमेशा नहीं, सेम प्रेमाइसेस से कर रहे हो। अगर डिफरेंट में है तो वो मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट है तो नॉर्मली डिफरेंट लोकेशन का ही कराना पड़ जाता है आपको। खाली अगर आप सर्विसेज डिफरेंट दे रहे हो, प्रेमाइसेस अगर एक ही है, तो सर्विसेज की वजह से आपको नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ाने नहीं है अपने, कि आप 4 सर्विसेज दे रहे हो तो 4 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हो। लेकिन अगर एक ही सर्विस है लेकिन डिफरेंट लोकेशन से, तो लोकेशन की वजह से आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन कराने पड़ जाते हैं। केवल एक ही एक्सेप्शन है उसका कि आप सर्विसेज देते रहो अलग अलग लोकेशन से, लेकिन बिलिंग और अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक जगह रखो आप, तो फिर एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता है। समझ में आ रही है बात? आप कोई दिक्कत तो नहीं है? अब होता क्या है प्रोसेस में, आपने ST1 फॉर्म भरा, मैंने आपको बता दिया एक ST1 फॉर्म बनना है या अलग अलग बनना है। अगर सर्विसेज अलग है तो एक ही बनना है, अगर लोकेशन अलग अलग है तो फिर आपको अलग अलग बनने पड़ सकते हैं। केवल एक ही एक्सेप्शन है जहां पर एक से आपने भरा, जमा करा दिया, डिपार्टमेंट में जाओगे जमा करा दोगे। अब डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रूटनाइज करेगा कि आप जेन्युइन पर्सनैलिटी हो या नहीं हो, आपने जो कंटेंट्स है वो सही भरे हैं या नहीं भरे। यही होता है हर जगह रजिस्ट्रेशन में, वो भरेगा। 7 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना वो बता देगा आपको। 7 डेज के अंदर वो आपको बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहीं हो गया, या तो मना कर देगा या बता देगा। और अगर वो कुछ नहीं बता देता है तो आप ये मान लो कि हो गया है, डीम टू हैव बीन अलाउड। फिर ये कॉन्सेप्ट लगता है, ये नहीं लगता कि नहीं हुआ है। फिर कॉन्सेप्ट सर्विस टैक्स में लगता है कि उसे बताना जरूरी है। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट अगर कुछ नहीं बोलता है तो 7 दिन बाद आप ये मान लीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बताइए, नहीं, अभी मैं बताऊंगा। मॉडिफिकेशन होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, आप चेंज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो उसे। अगर आपके जो फैक्ट्स हैं, मतलब जिन फैक्ट के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया था, अगर उन फैक्ट में कुछ भी चेंज आता है तो वो रिवाइज हो जाता है आपका। आपको दोबारा ST1 फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म यही होता है आपका। लेकिन इसे ये नहीं कहते न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसे ऐसा नहीं बोलते। इसे कहते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिवाइज करा रहे हो, इसे ऐसा बोला जाता है। हाँ, उसमें दोनों हो जाएंगे। वो मैं बताऊंगा, एग्रीगेट होती है वैसे। डिटेल तो मैं बताऊंगा, डिटेल बहुत है इनमें भी, अभी तो केवल ऊपर से बता रहा हूं मैं आपको। एग्रीगेट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो 10 लाख अलग एग्जाम्प्ट हो गए, शेयर ब्रोकिंग का है मेरे पास तो 10 लाख अलग से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेरे लिए एक आदमी के लिए 10 लाख टोटल एग्जाम्प्टेड है बस।
तो मल्टीपल सर्विस बता दिया, मल्टीपल प्लेसेस मैंने आपको बता दिया। अब कौन सा टॉपिक चल रहा था आपका कि 7 दिन के अंदर वो आपको बता देगा, और 7 दिन के अंदर अगर वो नहीं बताता है तो डीम टू हैव बीन अलाउड मान लोगे। ठीक है, इसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। हर चीज ट्रांसफरेबल नहीं होती। सपोज कीजिए मैं काम छोड़ के जाना चाहता हूं, मुझे अब सर्विस ज्वाइन करता हूं, तो जो मैं अपना जो जगह है, अपना जो काम है, किसी को सेल करके चला गया, बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे नाम होगा वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, नए वाले को दूसरा ही लेना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब मैं बिजनेस क्लोज करता हूं तो एक तरीका होता है कि ऑटोमेटिकली ये भी कैंसिल नहीं होता, कैंसिल करवाना पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन। मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की क्या करूंगा, एप्लीकेशन दूंगा। जो एक्साइज डिपार्टमेंट का कमिश्नर है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि मेरे ऊपर कोई सर्विस टैक्स ड्यू तो नहीं है। अगर सर्विस टैक्स ड्यू है तो मुझे इस चीज का नोटिस भेजेगा, जब मैं वो जमा करा दूंगा तब कैंसिल होगा। और अगर कोई सर्विस टैक्स ड्यू नहीं है तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है वो दिया जाता है ST2 फॉर्म में, मतलब उसका फॉर्म नंबर होता है सर्विस टैक्स फॉर्म नंबर 2। जो आप अप्लाई करते हो वो ST1 फॉर्म में होता है, और जो आपके पास आता है वो ST2 फॉर्म में आता है, सर्विस टैक्स फॉर्म नंबर 2। बहुत ज्यादा है, बस यही 2 फॉर्म नंबर याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, क्योंकि फॉर्म नंबर तो बहुत सारे होते हैं आपके।